हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इजी लर्निंग। आई एम उन्नति मित्तल और जो आज का हमारा चैप्टर है वो है बायोलॉजी का चैप्टर 13 फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। तो ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 अभी जल्दी आएगा, तो पहले हम पार्ट 1 कवर कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो सबसे पहले आता है कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। तो फोटोसिंथेसिस एक ऐसा फिजियोकेमिकल प्रोसेस है प्लांट्स के अंदर जो कि लाइट एनर्जी को यूज़ करके बनाते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अपना फूड बनाते हैं। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो फिर फोटोसिंथेसिस जो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ग्रीन प्लांट्स एब्जॉर्व करते हैं सनलाइट को प्रोड्यूस करने के लिए ग्लूकोज फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये सब आप पहले से पढ़ चुके हैं कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक है अर्ली एक्सपेरिमेंट्स। तो फोटोसिंथेसिस की स्टडी करते वक्त बहुत से एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे डिफरेंट स्कॉलर्स ने। तो हम देखते हैं कि एक्सपेरिमेंट्स क्या थे। तो सबसे पहले हैं जोसेफ प्रिस्ली, जिन्होंने 1733 से लेकर 1804 के बीच में ये एक्सपेरिमेंट किया था। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें इन्होंने एक बेल जार लिया और उस जार के अंदर इन्होंने एक माउस और एक जलती हुई कैंडल रख दी। फिर जब उन्होंने देखा, थोड़े टाइम बाद जब उन्होंने देखा तो उसमें से कैंडल भी बुझ गई थी और वो माउस भी मर गया था। उसके बाद इन्होंने दूसरी बेल जार में एक कैंडल रखी, जलती हुई कैंडल, माउस और एक मिंट का प्लांट रखा। जब उन्होंने बाद में देखा तो उसमें जो माउस है वो जिंदा था, कैंडल भी जल रही थी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब फर्स्ट जार था जिसमें प्लांट नहीं था, उसमें जो माउस की कार्बन डाइऑक्साइड थी और कैंडल की जो एयर्स थी वो सारी उसी में लॉक हो गई थी, जिसकी वजह से माउस सफोकेशन की वजह से मर गया और कैंडल भी बुझ गई। लेकिन मिंट प्लांट ने CO2 को एब्जॉर्व किया और जो कैंडल और जो प्लांट में से ऑक्सीजन निकल रही थी वो माउस को उसने दे दिया, जिस वजह से वो दोनों एयर जो है वो पास आउट हो गई और इसलिए वो जिंदा रहा। तो इसमें क्या कंक्लूड किया इन्होंने? फ्रॉम दिस कंक्लूड दैट प्लांट्स जो है एयर को रिस्टोर कर लेते हैं, वॉट एवर ब्रीदिंग एनिमल्स एंड बर्निंग कैंडल्स रिमूव। जो भी एनिमल्स ब्रीथ करते हैं और कैंडल रिमूव करती है वो सारी एयर प्लांट रीस्टोर कर लेते हैं। नेक्स्ट सेकंड एक्सपेरिमेंट किया था जैन इंगोस ने। तो इनका जो था वो था 1730 से 1799 के बीच में। इनके एक्सपेरिमेंट में इन्होंने सेम सेटअप यूज़ किया था जो कि प्रिस्ली ने यूज़ किया था। इन्होंने क्या किया, एक एक्वेटिक प्लांट लिया और उसको एक ब्राइट सनलाइट के अंदर रखा और एक डार्क के अंदर रखा। तो ब्राइट सनलाइट के जो अंदर उन्होंने देखा कि वहाँ पे उसके आसपास कुछ बबल्स फॉर्म हो रहे हैं। तो जो बबल्स फॉर्म हो रहे हैं उससे उन्हें ये पता चला कि जो बबल्स हैं वो ऑक्सीजन के हैं। इससे इन्होंने क्या कंक्लूड किया, हैंस ही कंक्लूडेड दैट सनलाइट जो है वो एसेंशियल होती है प्लांट्स के लिए टू प्योरीफाई द फॉल ऑफ एयर प्रोड्यूस्ड बाय द बर्निंग कैंडल और बाय ब्रीदिंग ऑफ एनिमल्स। तो इसमें ये सब लिखा हुआ है। नेक्स्ट हमारे थर्ड एक्सपेरिमेंट किया गया था जूलियस वॉन सेक्स ने। तो उनका जो था 1854 में किया गया था। तो इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि जो प्लांट सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है जिसके अंदर क्लोरोफिल लोकेट होता है, उसी के अंदर ग्लूकोज बनता है जो कि किसके फॉर्म में स्टोर रहता है, स्टार्च के फॉर्म में। ठीक है, तो इन्होंने बताया था। तो जो ग्लूकोज है वो ग्रीन पार्ट में स्टोर रहता है एज अ फॉर्म ऑफ स्टार्च। नेक्स्ट है TW एंजलमैन, जिन्होंने 1843 से 1909 के बीच में एक्सपेरिमेंट किया, एक जो काफ़ी इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट था जिसमें ग्रीन एल्गा की हेल्प ली गई थी जो था क्लैडोफोरा। इन्होंने एक प्रिज्म लिया जिसमें से लाइट को स्प्लिट किया गया, तब उसमें से स्पेक्ट्रल कंपोनेंट्स निकले, 7 कलर्स निकले विवग्योर के। तो इन्होंने जो ही देन इल्यूमिनेटेड द एल्गा प्लेस्ड ऑन द सस्पेंशन ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया के ऊपर ये कर रहे थे। इनका एक्सपेरिमेंट इन्होंने क्यों किया था, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था O2 की इवोल्यूशन को पता करने के लिए। ठीक है, कितना कहाँ से O2 इवॉल्व हो रहा है, किस जगह से, उस चीज़ को देखने के लिए इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था। तो इससे इन्हें यही पता चला कि जब हम CO2 प्लस वाटर और लाइट की प्रेजेंस में करते हैं तो हमारा कार्बोहाइड्रेट माने कि ग्लूकोज और ऑक्सीजन इवॉल्व होता है। तो नेक्स्ट है वैन नील, जिन्होंने 1897 से 1985 के बीच में एक्सपेरिमेंट किया कभी। तो इन्होंने क्या देखा कि फोटोसिंथेसिस जो है वो एक लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है। तो उसी से उन्होंने ये रिएक्शंस निकाले। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है कि फोटोसिंथेसिस कहाँ पर होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स हैं।
डायग्राम आपको बुक वाला ही है, इसमें शो नहीं हो रहा होगा तो मैंने बुक का भी इसमें से इमेज डाल रखा है, देख लीजिए आप। ये क्लोरोप्लास्ट का एक सेक्शन है जिसमें से ये 2 मेम्ब्रेन्स है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, और ये हमारे स्ट्रोमल लैमेलीज हैं। सिंगल को हम ग्रेना कहते हैं। और बाहर का ये जो आउटर पोर्शन है ये स्ट्रोमा है, छोटे छोटे राइबोसोम्स हैं, और ये स्टार्च ग्रेन्यूल्स हैं। और ये लिपिड ड्रॉपलेट्स, ये सब आपको दिख रहे होंगे इसके अंदर। पिगमेंट्स इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस, तो देख लीजिए डिफरेंट पिगमेंट्स हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं एक लीफ के अंदर। वो है क्लोरोफिल ए जो कि ब्राइट और ब्लू ग्रीन कलर का होता है क्रोमेटोग्राम में। क्लोरोफिल बी जो कि येलो ग्रीन कलर का होता है, वो किस कलर का होता है, ब्लू ग्रीन, ब्राइट और ब्लू ग्रीन कलर के, और ये येलो ग्रीन कलर का। और जेनोथोफिल्स जो होता है वो येलो कलर का होता है, जो कि ऑक्सीडाइज्ड कार्टिनॉइड्स भी होते हैं। और कार्टिनॉइड्स क्या होता है, येलो टू येलो ऑरेंज इन कलर, तो यही है। ऑक्सीडाइज कार्टिनॉइड्स क्या होता है, जेंथोफाइल्स, जो कि येलो कलर के होते हैं। कार्टिनॉइड्स येलो टू येलो ऑरेंज कलर के होते हैं, और ये येलो ग्रीन कलर के और वो ब्लू ग्रीन कलर के। आई होप कि आपको कलर्स याद हो गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज़ अ लाइट रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन एक फोटोकेमिकल फेज होता है जो कि लाइट को इंक्लूड करता है, लाइट ऑब्जॉर्प्शन को, वाटर स्प्लिटिंग, ऑक्सीजन रिलीज एंड फॉर्मेशन ऑफ लाइट एनर्जी, केमिकल इंटरमीडिएट्स ATP एंड NADPH। तो ये सब है इसके अंदर। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। इसको जेड स्कीम भी कहते हैं। तो इसको जेड स्कीम क्यों कहते हैं, क्योंकि ये इस तरीके से जेड बनाता है, ठीक है, इस तरीके से इसका जेड बनता है, इसलिए हम इसे जेड स्कीम कहते हैं। तो इसमें LHC क्या है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट टॉपिक है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, वाटर का स्प्लिट होना। तो वाटर किस तरीके से स्प्लिट होता है, 2H2O गिव्स 4H प्लस आयन प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स। नाउ साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। तो ये जो प्रोसेस है ये ATP को सिंथेसाइज करने के लिए होता है सेल के अंदर के माइटोकॉन्ड्रिया में से, ठीक है। एंड क्लोरोप्लास्ट इज नेम्ड फॉस्फोराइलेशन। तो 2 प्रोसेस है। हाँ, तो नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन है, तो जो ऊपर आपने जेड स्कीम देखा है वही हमारा नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन होता है, जिसमें दोनों फोटो सिस्टम काम करते हैं, फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2, ठीक है। और इसमें NADPH और ATP दोनों ही फॉर्म होते हैं। साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन में सिर्फ PS1 मतलब कि फोटो सिस्टम 1 ही यूज़ में आता है, फोटो सिस्टम 2 यूज़ में नहीं आता है, ठीक है। तो इसका डायग्राम आपकी बुक में भी है, उसमें से आप देखना चाहे तो उसमें से देख लीजिएगा। इसमें सिर्फ एक साइकिल सी होती है, बस इतना। उसमें पूरा जेड स्कीम इस तरीके से बनता था, लेकिन इसमें सिर्फ एक साइकिल बनता है। नाउ कीमियोस्मेटिक हाइपोथेसिस। आई नो कि आप सबके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तो आपको नोट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। इस बार वैसे भी 11th और 9th के ऑफलाइन एग्ज़ाम्स है, तो आप लोग बहुत डिप्रेस भी होंगे, इसलिए मैं नोट्स प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन लिखने में टाइम लगता है, देखना पड़ता है इधर उधर बुक्स में से, तो जल्दी नोट्स नहीं बन पा रहे हैं, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ। आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं नोट्स डालूँ तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए और आप अपना काम आसानी से कर सकें। वीडियो अच्छी लगी हो, नोट्स अच्छे लग रहे हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट करके बताइए, किसी भी चैप्टर से रिलेटेड तो ज़रूर बताइएगा। तो ये कीमियोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस का डायग्राम है। आप इसमें से बनाना चाहे इसमें से बना लीजिए, बहुत ही सिंपल तरीके से बना हुआ है, सारे स्टेप्स इसमें दिख रहे हैं। या फिर ये भी एक है, आप इसमें से देख के बना सकते हैं, और नहीं तो आप
बुक में भी डायग्राम दे रखा है, उसमें से भी देख सकते हैं। जैसा आपको लगे इजी, जिसमें से आप उस तरीके से बना लीजिएगा डायग्राम को समझ के। तो फर्स्ट पार्ट में हमने लाइट रिएक्शन कवर अप हो गया है। सेकंड पार्ट में आपको डार्क रिएक्शन के बारे में पता चल जाएगा। पूरे नोट्स उसके भी मैं प्रोवाइड कर दूंगी। बस आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, जिससे कि मुझे भी पता चले कि हाँ, जो मैं मेहनत कर रही हूँ वो आप लोगों के काम में आ रही है। तो ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और एग्ज़ाम्स की अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, टेंशन मत लीजिए, हो जाएगा सब कुछ। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और एग्ज़ाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। बाय।